नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं वैसे ही इनोवेटिव इन्वेंशंस आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इन लास्ट फ्यू इयर्स। और इसके अलावा भी द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन सीन इन अदर सेक्टर्स एज वेल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था सूरज की रोशनी से चलने वाली कार भी दुनिया में आ सकती है? आई मीन, जहां तक हम कभी सोच भी नहीं सकते वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। जी हाँ, भारत की एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने दुनिया की पहली सोलर कार बनाकर तैयार कर ली है। India's first ever solar car EVA to be debut in 2025, जो जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियाज फर्स्ट ईवर सोलर कार टू बी शोकेस्ड एट भारत मोबिलिटी एक्सपो 25 डिटेल्स। वाइबे मोबिलिटी जो इंडिया की एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 न्यू दिल्ली में शोकेस करेगी इट्स इनोवेटिव सोलर इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है ईवा। एंड दिस कॉम्पैक्ट व्हीकल जो कि पावर्ड है बाय द सोलर एनर्जी प्रॉमिस करता है टू रिवोल्यूशनाइज द वे इंडिया ड्राइव्स। And the exclusive preview of the EVA will take place from January 17 to 22, जो मार्क करता है एक मेजर माइलस्टोन फॉर वाइवे मोबिलिटी in advancing sustainable transportation solutions in the country. And Bharat Mobility Global Expo 17 to 22 जनवरी 2025 में भारत मंडपम, यशोभूमि एंड इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। ये बेसिकली न केवल इंडिया का बल्कि एशिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन है ऑफ द ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट सेक्टर, जो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर इस कार को जो है डेब्यू किया जाएगा। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये पुणे बेस्ड एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है जो अपने विजन में लिखते हैं, वी आर एम टू रीडिफाइन अर्बन मोबिलिटी एक्सपीरियंस विद पर्पज बिल्ड सोलर इलेक्ट्रिक कार्स फॉर टारगेटेड मार्केट सेगमेंट, जिसके सीईओ हैं नीलेश बजाज। इन्होंने ये वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर तैयार किया है जो सोलर पैनल्स पर भी चलने का टेक्निकली इक्विप्ड है। And it is a two-door, two-seater quadrilateral designed to suit the daily needs of the owner within the city limit, जिसके कुछ डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ईवा की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 14 किलोवाट आवर की एक मॉड्यूलर पैक लगा हुआ है जो कि IP68 रेटेड है, और इसमें एक 8.15 PS ऑब्लिक 40 न्यूटन मीटर का इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा हुआ है विच सेंड्स पावर टू द रियर व्हील्स। इसमें एक एडवांस हाई वोल्टेज पावर ट्रेन लगी हुई है जो सपोर्ट करेगी रैपिड चार्जिंग। जस्ट 5 मिनट की चार्जिंग में आप 50 किलोमीटर तक रेंज एक्वायर कर सकते हो, यानी कि 50 किलोमीटर तक आप जा सकते हो केवल 5 मिनट की चार्जिंग में। यदि आपने गाड़ी को एक बार फुल चार्ज कर लिया, इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्ज करना पड़ेगा। जैसे आपने हाउस होल्ड सॉकेट्स में इसको चार्ज किया तो मैक्सिमम रेंज बताई जाती है 250 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक बार की चार्जिंग में चल सकेगी। एंड जस्ट 5 सेकंड में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर का एक्सेलरेशन भी गेन कर सकती है। इसमें मैक्सिमम टॉर्क है 40 न्यूटन मीटर एंड मैक्सिमम स्पीड भी बताई जाती है 70 किलोमीटर पर आवर। तो काफी अच्छी स्पीड है विद इन द सिटी लिमिट। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड आपको कम लगेगी, लेकिन आप कंजेस्टेड एरिया में चल रहे हो, सिटी में आपको काम है, तो उसके लिए काफ़ी ठीक है ये गाड़ी। और साइज भी ज़्यादा नहीं है, बेसिकली 2 सीटर है। एक सीट यहाँ पे ड्राइवर की रहेगी और पीछे एक व्यक्ति और बैठ सकता है, इसके साथ एक बच्चे को यहाँ पे बैठाया जा सकता है। तो एक फैमिली के लिए स्टेबल कार बताई जा रही है। लेकिन जो मेन हाईलाइट है गाड़ी की वो ये है कि ईवा कैन बी चार्ज्ड यूजिंग सोलर एनर्जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको चार्ज करनी पड़ेगी, उसके अलावा ये सोलर पैनल्स पर भी चार्ज होती रहेगी, जो ऑफर करता है एक एडिशनल रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर एवरी ईयर। आप प्रत्येक साल 3000 किलोमीटर फ्री में यहाँ पे चल सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इट मीन्स यू कैन गेट अप 10 किलोमीटर ऑफ एक्स्ट्रा रेंज एवरी डे एंड दैट माइट कम इन टू प्ले व्हेन रनिंग लो ऑन बैटरी चार्ज। जब आपकी बैटरी
चार्ज कम हो जाएगा तब ये सोलर पैनल्स कम इनटू प्ले और सोलर पैनल पे गाड़ी चलने लग जाएगी, जिसको आपको प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रेंज मिल सकता है। और यही इस गाड़ी की खास बात है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज तो किया, जब आपकी बैटरीज लो हो गई तो सोलर पैनल पे गाड़ी चलने लग जाएगी और 10 किलोमीटर का एरिया आप कवर कर सकते हो एवरी डे, जो सोलर पैनल से चार्ज होगा। इसी वजह से ये विद इन द सिटी लिमिट स्टेबल गाड़ी बताई जा रही है और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी न के बराबर है। 0.5 रुपीज पर किलोमीटर ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी पड़ने वाली है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सीट बेल्ट है फॉर ऑल, यानी कि 2 या 3 व्यक्ति जो भी बैठेंगे उनके लिए सीट बेल्ट रहेगी। एंड इसके अलावा मोनोकोक चेसिस है, ड्राइविंग एयरबैग्स होंगे, IP68 सर्टिफाइड पावर ट्रेन है। अदर फीचर्स भी हैं जैसे कि स्मार्टफोन इंटीग्रेशन है, रिमोट मॉनिटरिंग है एंड OTA अपडेट्स। इसके अलावा ईवा इज ए स्मार्ट सस्टेनेबल चॉइस है फॉर द मॉडर्न सिटी लाइफ। अगर आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आना है, तो आप यदि बाइक से जाते हो तो उसके अगर कंपैरिजन में देखोगे या उसके इंस्टेड इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। CEO नीलेश बजाज का कहना है, ईवा एम्स टू एस्टेब्लिश ए न्यू कैटेगरी ऑफ सिटी कार्स। हम लोग एक नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं सिटी कार्स की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और इसके अलावा वो सोलर पैनल पे भी चलेंगे। एंड आफ्टर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एट ऑटो एक्सपो 2023, बेसिकली इसको ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया गया था, तो उसके बाद लोगों ने काफी बढ़िया रिस्पॉन्स इनको दिया, इसीलिए इन्होंने इसको डेब्यू किया है अब जाकर। एंड वी आर इनकॉर्पोरेटेड कस्टमर फीडबैक and further innovation to deliver a car that combines sustainability, style, and practicality, said Nilesh Bajaj, the CEO and co-founder of the said company. इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, EVA meets the need of evolving modern consumers and with the inclusion of solar power and smart connectivity, EVA provides a futuristic yet accessible solution for urban mobility, making it an ideal second car for families. तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है, जो आगे चलकर हमारे कई टारगेट्स को भी मीट करने में मददगार साबित हो सकती है। चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है, इसकी रूफ टॉप के ऊपर सोलर पैनल्स ऐसे इंस्टॉल किए जाएंगे, जब आपकी बैटरीज लो हो जाएंगी तो सोलर पैनल एक्टिव हो जाएंगे और ये गाड़ी को चार्ज करते रहेंगे। तो कंपनी द्वारा इंडिया की पहली सोलर कार ईवा कार की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया है, जो कि सोलर ऊर्जा को संग्रहण करता है और इसमें बैटरी भी दी गई है क्योंकि सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। एंड इसके अलावा आप अपने घर से साधारण प्लग से भी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। मीन्स जो हमारा हाउस होल्ड सॉकेट है वहां से भी इसको हम चार्ज कर सकते हैं। अब इसकी कीमत क्या होगी, तो देखिए लॉन्च होने के बाद इसकी कीमत जो है अभी डिसाइड नहीं की गई है। आने वाले समय में हो सकता है इसकी कीमत को भी ये बताएं। हालांकि जो प्री बुकिंग्स होती हैं गाड़ी के लिए वो जनवरी में स्टार्ट होने वाली हैं, तो कीमत हालांकि कंपनी ही अभी डिसाइड करेगी वो कितनी होगी। हाँ, कंपेरेटिवली कम होगी जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या अदर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, तो उनसे रिलेटिवली कम होने की संभावना है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस तरह की जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी से हम लोग हमारे जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव कर सकते हैं। डिकार्बोनाइजेशन गोल्स हैं, एनर्जी ट्रांजिट करनी है हमें, नेट जीरो कार्बन हमको चाहिए 2070 तक, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स पावर को हमें जनरेट करना है, इतनी हमारी कैपेसिटी होगी 2030 तक। 30% जो कार्स हैं, इसके अलावा 70% जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं एंड 80% टू व्हीलर्स टू गो इलेक्ट्रिक, ये भी हमारा टारगेट है 2030 तक। इन सब चीजों को भी अचीव करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट में होना जरूरी है और उसके लिए भी हमें अलग अलग कैटेगरीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास में है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे आज डीजल, CNG या अदर जो फॉसिल फ्यूल्स से चलने वाली गाड़ियां हैं,
उनकी आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी हमारे पास वेराइटीज होनी चाहिए, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए सुटेबल है विद इन द सिटी लिमिट। यदि हमको अगर ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी है तो उसके लिए कोई अलग गाड़ी चाहिए, तो इसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं। तो ऐसे जो इनोवेटिव इन्वेंशंस आ रहे हैं मार्केट में, उनको हमें वेलकम करना चाहिए। इंडिया के टारगेट भी हैं, उनको भी हम इससे अचीव कर सकते हैं। एंड हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को अभी अभी लेके आए थे, जो बूस्ट करेंगे इस मार्केट को। हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। ऐसे इन्वेंशंस फंडिंग को तो अट्रैक्ट करते ही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रही है, और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा बूस्ट इसमें मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है कि ऐसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्या कुछ चेंज करेंगे, क्या कुछ रिवोल्यूशनाइज करके करेंगे हमारे समाज में, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हमें स्वीकार करने में समय लगेगा? आपका क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। एंड थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।